हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एडवांस कैलकुलस पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बीटा फंक्शंस। तो चलिए आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और उस जो मैंने आपको बीटा फंक्शंस करवाई थी उस पर हम कुछ पहले एक दो चार क्वेश्चंस कर लेंगे। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन टर्म्स ऑफ द बीटा फंक्शंस। ठीक है, तो बीटा फंक्शन मैंने आपको डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में बोली है कि बीटा फंक्शन क्या होता है। That is b of mn, that is equal to integral 0 to 1 x raised power m minus 1 1 minus x raised power n minus 1 dx। तो ये आपका बीटा फंक्शन होता है। ठीक है, और मैंने इस पे आपको फिर वो प्रॉपर्टीज भी करवाई थी। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। अब जिन्होंने वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले सीक्वेंस वाइज लेक्चर देख लो, बाद में आपको ये चीज़ें फिर समझ आएंगी। तो चलिए, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रल 0 to 1 x raised power m 1 minus x square raised power n dx। So this is an integral, you have to express it in terms of the beta functions। So let's have a look। तो कैसे करेंगे इसको? अब देखिए बेटा, अब जो हमारा ये बीटा फंक्शन है, तो ये इंटीग्रल आप दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे 1 माइनस एक्स रेज पावर n माइनस 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए, होना चाहिए एक्चुअली इस टाइप का निकलना चाहिए, यहाँ पर x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको अगर एक्सप्रेस करना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ द बीटा फंक्शन, तो व्हाट आई विल डू, तो आई विल यूज द सबस्टिट्यूशन पुट। सो लेट्स हैव अ लुक। तो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो ये आपकी बीटा सबस्टिट्यूशन है। ठीक है, तो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू z सो दैट 2x dx इज इक्वल टू dz, या और x dx इज इक्वल टू dz बाय 2। ऑल्सो अब जो यहां पर 0 to 1 है, इट इज अ वेरिएशन ऑफ x। तो अब हम देखेंगे z की वेरिएशन क्या होगी। ठीक है, तो ऑल्सो when x is equal to 0, what can you say about z? अब जब x आपका 0 होगा, z क्या होगा, that will be equal to 0 square, that is again 0। and when x is equal to 1, जब आपका x 1 होगा तो z क्या होगा, that will be equal to 1 square, means that is equal to 1। तो therefore integral 0 to 1 x raised power m 1 minus x square raised power n dx, तो ये किसके बराबर आएगा, इंटीग्रल 0 to 1, क्योंकि व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फॉर x, दैट इज 0 to 1। अब जब मैं सबस्टिट्यूशन करूंगा, x के बदले में वेरिएबल चाहता हूं कि z आए, तो z की भी वेरिएशन क्या है, दैट इज फ्रॉम 0 to 1। जब x होगा 0, z भी 0, जब x 1 तो z भी 1। इसका मतलब व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फॉर z, दैट इज 0 to 1। तो x किसके बराबर है, x स्क्वायर इज इक्वल टू z। तो व्हाट कैन यू से अबाउट x, x विल बी इक्वल टू z रेज पावर 1/2। तो मैं लिखूं इसको z रेज पावर 1/2 होल रेज पावर m। तो यहां पर क्या है, होल पावर m। फिर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू z रेज पावर n, एंड देन कम्स योर dx। व्हाट इज dx, तो यू कैन से व्हाट इज x dx। तो चलिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो बेटा मैं इसको कैसे लिखूंगा, वेट अ सेकंड। अब देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर बेटा, दैट इज x रेज पावर m माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज पावर n x dx। अब अगर इस x को मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा, ये आएगा x रेज पावर m माइनस 1 प्लस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 विल गो एंड इट विल टर्न आउट टू बी x रेज पावर m। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 0 to 1, दिस इज x रेज पावर m माइनस 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दैट इज z raised power 1/2 whole raised power m minus 1। Then comes your 1 minus x square. What is x square? X square is equal to z. So this is 1 minus z. Then x dx. X dx is equal to dz/2। I hope it is clear। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा इंटीग्रल 0 to 1, दैट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, दैट इज z raised power m minus 1/2। ये है ना 1/2 रेज पावर m माइनस 1, तो ये आएगा z रेज पावर m माइनस 1 डिवाइड बाय 2। देन कम्स योर 1 माइनस z, ऑफ कोर्स यहाँ पर हो रेज पावर n है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हो रेज पावर n, दैट इज dz। अब यहाँ पर dz/2 है, तो 1/2 बाहर लिखूंगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 0 to 1। अब देखो ये है z रेज पावर m माइनस 1/2, मैं इसको बेटा ऐसे लिख सकता हूँ z रेज पावर m प्लस 1
सॉरी m, तो मुझे चाहिए एक्चुअली इस टाइप में आना चाहिए x रेज पावर m-1, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। एंड देन कम्स योर 1 माइनस z रेज पावर n dz, तो ये बेटा किसके बराबर आएगा 1/2। अब देखिए यहां पर ये क्या है, z रेज पावर m प्लस 1/2, m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 माइनस z रेज पावर n। अब जरा देखिए एग्जैक्टली इस टाइप में आ गया इस टाइप में। अब यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर वेरिएबल z है, तो इसमें हमें कोई ये कोई चेंज हमें नहीं डालेगी। यहाँ पर हम बीटा mn को लिख सकते हैं z रेज पावर m-1 माइनस z रेज पावर n-1 dx, ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल। अब देखिए जब यहाँ पर क्या आता था m-1 और यहाँ पर आता है n-1, तो फिर इसको हम क्या लिखते हैं, बीटा ऑफ mn। तो मैं बेटा इसको लिख सकता हूँ n की जगह यहाँ पर दैट इज n प्लस 1 माइनस 1। तो क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज बीटा ऑफ, अब जब यहां पर है m तो यहां पर क्या आता है पावर x रेज पावर m-1, लेकिन यहां पर m की जगह क्या पावर है m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, तो मैं लिख सकता हूं इट विल बी बीटा m प्लस 1/2। आई होप इट इज क्लियर। देखो जब यहां पर m-1 आएगा, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है m प्लस 1/2, इसका मतलब यहां पर m की जगह m प्लस 1/2 है, तो इसी में लिखा बीटा ऑफ m प्लस 1/2। अब n की जगह क्या है, यहां पर n-1 है, लेकिन यहां पर n की जगह क्या है n प्लस 1, ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। तो हमने इस इंटीग्रल को एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ द बीटा फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको यहां तक समझ आया होगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम अदर क्वेश्चंस। तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे, दैट is this question. This is integral 0 to 1, that is x square 1 minus x raised power 5 square root, that is dx. So you have been asked to express this integral in terms of the beta function. अब देखिए बेटा इसको हम कैसे करेंगे, see how we will do it. अब देखिए इसको कैसे हम करेंगे। आई होप आपने ये नोट डाउन किया होगा। तो उसको मैं रब करूंगा यहां पर। अब चलिए बेटा देखो इसको कैसे करेंगे। तो अगेन यहां पर मैं सब यूज करूंगा सोल्यूशन। Put x raised power 5 is equal to z. Put x raised power 5 is equal to z. तो so that, तो यहां पर आएगा 5x raised power 4 dx is equal to dz. I hope it is clear. ठीक है, तो और तो मैं लिख सकता हूं उसको, ये आएगा x स्क्वायर dx is equal to dz by what? dz by x स्क्वायर डॉट 5, क्योंकि यहां पर है x रेज पावर 4, मैंने यहां पर x स्क्वायर लिखा और एक x स्क्वायर मैंने नीचे लाया, ठीक है। अब मैं इसको बेटा फर्दर लिख सकता हूं, दिस इज dz by 5 x स्क्वायर। अब देखिए बेटा, देखो जो आपका ये है ना x रेज पावर 5, ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू z। तो क्या इसका मतलब ये है कि x है z रेज पावर 1/5, यस, इसका मतलब यही है। तो जो आपका ये x है ना, दैट इज इक्वल टू z रेज पावर 1/5। तो व्हाट कैन यू से अबाउट x स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू z रेज पावर 2/5 स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर मैं वही लिखूंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर क्या आएगा, z रेज पावर 2/5। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो यहां पर क्या आएगा, तो अगेन तो therefore this is integral 0 to 1 x square dx square root of 1 minus x raised power 5 is equal to, तो अब चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे, x की जगह z लिखूंगा, ठीक है। तो लेकिन इससे पहले मुझे एक और चीज करना था, मुझे देखना था व्हाट वाज द वेरिएशन ऑफ z। जब एक्चुअली 0 to 1 इज द वेरिएशन ऑफ x, अब मुझे देखना है व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ z व्हेन x इज इक्वल टू 0। व्हाट कैन यू से अबाउट z, z इज इक्वल टू 0 रेज पावर 5, दैट इज अगेन 0। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो z इज इक्वल टू 1 रेज पावर 5, दैट इज अगेन इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखा, दैट इज अंडरस्टूड नाउ, दैट इज इजी। तो दिस इज 0 to 1 x स्क्वायर dx। व्हाट इज x स्क्वायर dx नाउ, दैट इज dz डिवाइड बाय दिस। तो इसको मैं लास्ट में लिखूंगा
तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस व्हाट इज एक्स रेज पावर 5, दैट इज z। तो आ गया यहां पर z। यहां पर क्या है, ये स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मतलब है रेज पावर 1/2 डॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड डिवाइड बाई 5z रेज पावर 2/5। आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए बेटा देखिए क्या कीजिए, ये 1/5 बाहर निकालिए, इंटेग्रल 0 to 1, ये है z रेज पावर 2/5, इसको मैं ऊपर लिखूंगा तो ये आएगा z रेज पावर -2/5। देन कम्स योर 1 माइनस z रेज पावर -1/2 आएगा, क्योंकि ये नीचे +1/2 है तो ऊपर आएगा -1/2। एंड देन कम्स योर dz। अब मुझे इसको किस में लिखना है, मुझे खाली इसको इसमें लिखना है, x रेज पावर m-1 1 माइनस एक्स रेज पावर n-1, ठीक है। तो x का पावर ऊपर आना चाहिए m-1 टाइप, और 1 माइनस एक्स जो फैक्टर ये है तो इसका पावर आना चाहिए n-1 टाइप, ठीक है। तो यहां पर तो ये 1 माइनस z आ गया। अब देखिए क्या आएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/5, दिस इज इंटेग्रल 0 to 1 एंड देन कम्स यूर दैट इज z रेज पावर, तो चाहिए मुझे m-1। देखिए उसको मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा यहां पर, अगर मैं इसको लिखूं, ये एक्चुअली -1 आना चाहिए, तो अगर मैं लिखूं इसको नहीं, मैं इसको लिखूं ऐसे, वेट 2/5 को मैं क्या लिखूंगा, ये आना चाहिए m-1 है इस टाइप। इसका मतलब ये m क्या आना चाहिए, तो m आपको ऐसे लिखना है, m शुड बी इक्वल टू -2/5 + 1। तो इसका मतलब m आपको ये आना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो ऐसे में लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज 3/5 -1। तो 3/5 -1 क्या आएगा, दैट इज 3 - 5 डिवाइड बाई 5, दैट इज -2/5। तो देन कम्स योर 1/z रेज पावर -1/2, रेज पावर -1/2। तो रेज पावर -1/2 का मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 - 1। आई होप इट इज क्लियर। एंड देन कम्स योर dz, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो हो गया है उसमें चेंज, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1/5 एंड देन कम्स योर z रेज पावर m-1, m की जगह क्या है, दैट इज 3/5, तो ये आएगा बीटा ऑफ 3/5। अब n की जगह क्या है, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। तो इसका मतलब ये जो ये इंटीग्रल है, इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द बीटा फंक्शंस। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा बेटा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा। अब वो आपके लिए मैं होम असाइनमेंट रखूंगा, आप वो खुद कीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस ऐसे आपको करना है। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि करना क्या है। तो चलिए जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, तो आई सपोज दैट यू विल बी एबल टू डू दीज क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन आएंगे। तो ये है आपका 0 to 2, this is 0 to 2, this is 8 minus x cube रेज पावर। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, -1/3 dx। तो दिस इज द इंटीग्रल, दिस इज 0 to 2, हाँ, दिस इज 0 to 2 हेयर। तो यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ द बीटा फंक्शन। देखिए कैसे करेंगे, पुट x cube is equal to 8z, तो so that is equal to 3x square dx। तो किसके बराबर आएगा, तो वो आपको आएगा a dz, तो और x square dx, सॉरी, तो that will be equal to 8/3 dz, तो और dx is equal to 8 dz डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर भी डिवाइड होगा, लेकिन x स्क्वायर को हम चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ z। देखिए अब x क्यूब किसके बराबर है, दैट इज इक्वल 8 रेज पावर z। अब x क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ z। व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 8, दैट इज एक्चुअली आएगा, जब 3 हटेगा यहां से आएगा 8 रेज पावर 1/3, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 8 एंड दैट इज इक्वल टू 2।
तो डॉट टू z रेज पावर 1/3, तो इसको ये इसके साथ कैंसिल, 2 1 2 4r, तो ये आपको आएगा 4/3 dz रेज पावर 1/3। आई होप इट इज क्लियर। ऑल्सो when x is equal to 0, तो जब x आपका 0 है, what can you say about z? तो 8z cube will be equal to 0, तो this means that z is equal to 0, and when x is equal to 2, अब जब x आपका 2 के बराबर है, क्योंकि वेरिएशन ऑफ x is from 0 to 2, तो जो आपका ये 8z आएगा that will be equal to x cube, that is 2 cube, that is 8, ये 8 कैंसिल, दैट मीन्स तो जो z होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ x? दैट इज फ्रॉम 0 to 2। तो जब ये सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे तो z की वेरिएशन क्या होगी? दैट इज फ्रॉम 0 to 1, दैट इज फ्रॉम 0 to 1। आई होप इट इज क्लियर। तो therefore integral 0 to 2, that is 8 minus x cube raised power minus 1/3 dx. This is 0 to 1, this is 8 minus, what is x cube? That is 8z raised power minus 1/3. I hope it is clear. Then comes your dx, that is 4/3, that is dz z raised power 1/3. I hope it is clear. तो क्या आएगा बेटा? अब देखिए, तो यहाँ पर में 8 है, यहाँ पर भी 8, तो कॉमन निकालो, तो लेकिन ऊपर पावर -1/3 है, तो ये आएगा 8 रेज पावर -1/3, ठीक है। एंड देन कम्स योर डॉट 4, क्योंकि 4/3 है तो कॉन्स्टेंट्स हैं तो बाहर आएंगे इंटीग्रल से, तो 0 to 1, दिस इज z रेज पावर 1/3, नीचे तो ऊपर आएगा z रेज पावर -1/3, तो ये आएगा 1 माइनस z, क्योंकि जब 8 बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर? 1 माइनस z रेज पावर -1/3, and then comes your dz. I hope it is clear. अब देखो इस 8 को मैं, अब देखिए इस 8 को मैं लिख सकता हूँ, that is 2 raised power 3 whole raised power -1/3, that is 4/3, this is integral 0 to 1। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये z raised power -1/3, लिखना कैसे? मुझे m-1 टाइप, तो मैं लिख सकता हूँ इसको z raised power ऐसे, यस मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज 2/3 -1, तो 2/3 -1 आएगा -1/3, अगेन यहाँ पर आएगा 1 माइनस z रेज पावर 2/3 -1, दिस इज dz। अब ये 3 और 3 कैंसिल, तो क्या आ गया बेटा ये? तो ये आपका आएगा 2 रेज पावर -1, 2 रेज पावर -1 मीन्स दैट इज 1/2, तो 1/2 आएगा, तो 2 रेज पावर -1 का मतलब है 1/2। अब और ऊपर आपको है 4, तो कैंसिलेशन कीजिए तो ये आएगा 2 1 और 2 और, तो ये आएगा 2 आपका ऊपर जब कैंसिलेशन करेंगे, क्योंकि ये 4/2 बन जाएगा। नीचे है अपना आपका 3 और आएगा बीटा ऑफ, दैट इज बीटा फंक्शन ऑफ, दैट इज z रेज पावर 2/3, क्योंकि m की जगह 2/3 है, n की जगह भी 2/3 है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपने नोट डाउन किया होगा, तो मैं इसको रब करूंगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसीलिए दिखा क्योंकि जो प्रीवियस 2 क्वेश्चन थे उनकी जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन थी दैट वाज फ्रॉम 0 to 1, इसकी थी फ्रॉम 0 to 2। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि कैसे करना है। सब्स्टिट्यूशन आपको ऐसे लेनी है कि जब आप x को चेंज करोगे इन टर्म्स ऑफ z, तो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन आपको 0 to 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 to 1 रेंज ऑफ इंटीग्रेशन ना हो तो आपको ऐसे सब्स्टिट्यूशन यूज करने की रेंज ऑफ इंटीग्रेशन आपका 0 to 1 आ जाए। अगर पहले से ही रेंज ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 है तो सब्स्टिट्यूशन ऐसे कीजिए कि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन चेंज ना हो, सो दैट यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस द इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ अ बीटा फंक्शन। तो इसके बाद है जो फोर्थ, दिस इज 0 to 1, sorry not 0 to 1, this is 0 to 2, this is square root of x, and then comes your 4 minus x square raised power -1/4 dx। अब आपको यहाँ पर देख के ही पता चल रहा होगा कि what will be the substitution so that this integral turns out to be a beta function, means इस इंटीग्रल को हमें ट्रांसफॉर्म करना है इन टर्म्स ऑफ अ बीटा फंक्शन। तो आ गया होगा आपको समझ कि सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे। ऑफ कोर्स x square is equal to 4z।
ये आप खुद करोगे। और एक और क्वेश्चन ये है, दिस इज 0 to 1 x raised power 1 minus x square. Is it x square? It is x raised power n. Sorry, this will be x raised power n. Why this m and n? These are positive integers है, जरूरी नहीं है positive integers है, but these are positive numbers है। raised power p dx। तो these are two questions और इनको आप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि हाँ हमें क्वेश्चंस आ गए। अगर नहीं आए तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनका भी सोल्यूशन लाऊंगा, ठीक है। या अगर सोल्यूशन नहीं लाऊंगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट सेक्शन में वहीं पर मेंशन करूंगा कि कौन सी सब्स्टिट्यूशन आप यूज करोगे कि ये इंटीग्रल आपका बीटा फंक्शन में चेंज हो जाए। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। अब ये बीटा फंक्शन याद रखना, बीटा फंक्शन क्या होता है, दैट इज बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x रेज पावर m minus 1 1 minus x रेज पावर n minus 1 dx। इसको कभी कभार बोलते हैं आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी। आई होप इट इज क्लियर, आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। प्रूव दैट these topics are very important as far as your IIT JAM examination is concerned, ठीक है। तो जो आपका IIT JAM examination है ना, उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत, जो बीटा गामा फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए रियल एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपका फिर PD OD जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में किए होंगे, ठीक है। तो आप टारगेट जो आपका होगा कि आप उस एग्जाम को ऐसे आप अपनी ग्रेजुएशन की स्टडीज कीजिए सो दैट आपका वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो टारगेट में आपको रखना है दैट यू हैव टू क्वालिफाई द IIT JAM एग्जामिनेशन। तो उसी हिसाब से मैं आपको जो इस पे जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा, अगर इस टॉपिक में कोई क्वेश्चंस आए होंगे तो कभी कभार हम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, अगर इन टॉपिक्स पे कभी हमें लगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इन पे प्रीवियस ईयर पेपर्स पे क्वेश्चंस आए हैं तो वो भी हम साथ साथ फिर डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। तो सो दैट आपका भी बेनिफिट हो जाए। तो चलिए दिस इज अ क्वेश्चन, प्रूव दैट बीटा ऑफ mn is equal to 2 times, that is integral 0 to pi by 2, this is sine raised power 2m minus 1 theta, and then comes your cos 2n minus 1 theta d theta। तो जो आपके पास ये इंटीग्रल है तो आपको दिखाना है ये भी अल्टीमेटली क्या है, इट इज ए बीटा इंटीग्रल, या आप इसको बोल सकते हैं आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी, या फर्स्ट आइलेरियन इंटीग्रल। तो जो आपकी मर्जी, जो बोलना चाहते हो यू कैन से इट। अब देखिए बेटा क्या करेंगे। वेरी इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट बीटा ऑफ mn। तो बीटा ऑफ mn किसके बराबर, दैट इज इंटीग्रल 0 to 1, दैट इज x रेज पावर m minus 1 minus x रेज पावर n minus 1 dx। तो ये तो हम जानते हैं, यही आपका बीटा फंक्शन होता है। तो चलिए यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे सो दैट ये इस इंटीग्रल में चेंज हो जाए। पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है बेटा, तो जब मैं x को लूंगा साइन स्क्वायर थीटा तो व्हाट कैन यू से अबाउट dx, तो वो आएगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो और इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज dx इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, क्योंकि चले अब एक्चुअली यहां पर साइन थीटा कॉस है तो साइन 2 थीटा में चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही रखिए, ठीक है। तो रखिए इसको ऐसे, dx इज इक्वल टू वाई साइन थीटा कॉस थीटा। आई होप इट इज क्लियर। ऑल्सो व्हेन x इज इक्वल टू 0, अब जब x आपका 0 होगा इसका मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो उसका मतलब क्या है कि थीटा आपका 0 है, ठीक है। या थीटा आपका n पाई 2 पाई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम अब वहां पर नहीं जाएंगे, हम खाली प्रिंसिपल वैल्यूज लेंगे, जनरल वैल्यूज नहीं लेंगे। साइन का पहले जब 0 आएगा तो वही 0 ही लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड when x is equal to 1
तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। चलिए हम खाली एक ही वैल्यू लेंगे, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस 1 मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू कब आता है 1, जब थीटा पाई बाई 2 होता है, ठीक है। तो देयरफॉर तो बीटा ऑफ एम एन, तो ये आपका एक इंटीग्रल 0 to 1 एक्स किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा रेज पावर m माइनस 1, ठीक है। एंड देन कम्स योर डॉट 1 माइनस एक्स। व्हाट इज 1 माइनस एक्स, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x किसके बराबर है, साइन स्क्वायर रेज पावर n माइनस 1 डॉट dx। एंड व्हाट इज दिस dx, dx इज इक्वल टू y इज साइन थीटा cos थीटा डी थीटा इंटेग्रल। चलिए अब चलिए मैं यहां पर लिखूंगा इसको, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये 2 है तो बाहर आएगा, तो दिस इंटेग्रल 0 to 1। अब देखिए दिस इज साइन स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूं इसको बेटा ऐसे, ये साइन 2m माइनस 2, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीपल होगा 2m माइनस 1, दैट इज 2m इंटू m माइनस 1, वो आएगा 2m माइनस 2 जब 2 के साथ इस m माइनस 1 को मल्टीपल करेंगे। अब लेकिन यहां पर साइन थीटा है ना, बेसर से पावर्स आर एडेड, तो इसका पावर यहां पर 1 है तो पावर ऐड हो जाएगा, प्लस 1 आएगा। अपना तो है ही थीटा। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑफ कोर्स दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा रेज पावर n माइनस 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस रेज पावर 2n माइनस 2। अगेन यहां पर अपना कॉस थीटा है तो प्लस 1 आएगा, थीटा तो अपना है ही, दैट इज डी थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 to इंटीग्रल 0 to 1, दिस इज 2m माइनस 1 प्लस 1, दैट इज साइन ऑफ 2m माइनस 1 थीटा cos of 2m minus 1 theta d, sorry it is n here not m, cos raised power 2n minus 1 theta d theta। तो यही तो प्रूव करना था, तो यही हमें प्रूव करना था, ये इंटीग्रल इसके भी बराबर है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। इसको फिर फर्दर भी हम चेंज करेंगे, अगर यहाँ पर ये m होगा ना इंटीजर, तो फिर हम इसको रिड्यूस कर पाएंगे, तो वी कैन हैव फर्दर सिंपलर सिंप्लीफिकेशंस फॉर दैट, ठीक है। अब वो हम आगे जाके करेंगे। तो यहाँ पर आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब चलिए हम कुछ रेफरेंस रिलेशन यहां पर करेंगे। अब चलिए एक और क्वेश्चन है, दैट इज लाइक दिस, प्रूव दैट बीटा ऑफ m प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा ऑफ mn। तो प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस m डिवाइडेड बाय m प्लस n। एंड वायर जो आपका ये m क्या है, m भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, n भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो यू हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। तो ये आपके पास एक रेफरेंस, आप मान लीजिए एक टाइप की रेफरेंस रिलेशन है, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभार आपको ऐसे आएगा, देखो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव आए कभी, what is beta of 3, 5 divided by beta of 2, 5। अब सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम खाएगा। अगर हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे, अब यहां पर देखिए m की जगह क्या है, यहां पर देखो ये है बीटा ऑफ 2 प्लस 1, 5 डिवाइड बाय बीटा ऑफ 2, 5। तो यहां पर m की जगह क्या है, दैट इज 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस विल बी इक्वल 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 5, तो दैट विल बी इक्वल 2 डिवाइड बाय 7। तो सिंपली हम इसको ऐसे इजीली कंप्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो कभी कभार इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं, ठीक है। आपकी जो कंप्यूटर एग्जाम्स है IIT JAM, या अगर आप देना चाहते हो टिफर एग्जाम TIFR या JNU का एंट्रेंस देना चाहते हो, तो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक।
अब कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो पीजी एंट्रेंस है वहाँ पर इतना डीप नहीं पूछा जा रहा, लेकिन जो भी आउटसाइड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कभी कभार पूछे जा सकते हैं. सो यू शुड बी वेल अवेयर from about these recurrence relations of beta functions. So let's have a look on the proof. Ab beta, what can you say about beta of m plus 1 comma n? तो ये किसके बराबर होगा? तो मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल इंटीग्रल 0 to 1 x रेज पावर m. m की जगह है m plus 1 minus 1, फिर 1 minus x रेज पावर n minus 1, that is multiplied by dx. तो फिर ये क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल, तो ये आएगा इंटीग्रल 0 to 1 x रेज पावर m 1 माइनस x रेज पावर n माइनस 1 dx. ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, तो इंटीग्रेटेड विद इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी गेट. तो इंटीग्रेट कीजिए बाय पार्ट्स. आपको वो रूल पता होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होते हैं तो उनका हम इंटीग्रल कैसे करते हैं. तो क्या आएगा बेटा आपका आएगा बीटा ऑफ m plus 1 कामा n. तो किसके बराबर आएगा. अब चलिए इसको मैं डेरिवेटिव के लिए रखूंगा, इसको मैं इंटीग्रल के लिए रखूंगा. तो यह आएगा x रेज पावर m 1 माइनस x रेज पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय, फिर इसका इंटरनल डेरिवेटिव आएगा -1. ठीक है, yes, not that will be equal to minus n. तो लिमिट तो हम जानते हैं 0 to 1, देन कम्स योर माइनस 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ x पावर m. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x पावर m? दैट इज mx रेज पावर m माइनस 1. दिस इज 1 माइनस x रेज पावर n डिवाइड बाय माइनस n. ठीक है, अब यहां पर है ना एक्चुअली इंटीग्रल क्या था, x रेज पावर n का इंटीग्रेशन है x रेज पावर m प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1. ठीक है, प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1. तो प्लस 1 माइनस 1 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो खाली आएगा x रेज पावर n. ठीक है, तो अपना तो है ही, दैट इज dx. तो दिस इज फर्दर इक्वल टू बीटा ऑफ m प्लस 1 कामा n. तो अब डालिए यहां पर, तो 0 डालो तो ये बन जाएगा 0. अब 1 डालो, पहले 1 डालो, सॉरी पहले अपर लिमिट डालना होता है बाद में लोअर लिमिट. अब डालो 1 तो क्या आएगा 1 रेज पावर m 1 माइनस 1 0 बन जाएगा. अब डालो लोअर लिमिट तो 0 बन जाएगा, 0 माइनस 0 दैट इज अगेन 0, तो खत्म ही हो जाएगा. अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो आएगा प्लस. तो खाली मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल 0 to 1, तो फिर m बाय n x रेज पावर m माइनस 1 1 माइनस x रेज पावर n माइनस 1 प्लस 1. ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. यस, तो ऐसे लिख सकता हूँ m बाय n आएगा. ठीक है, तो उसको मैं यहां पर शिफ्ट करना है तो आना चाहिए, सॉरी आई थिंक ऐसे गड़बड़ हो जाएगा. अब देखिए क्या करेंगे, अब छोड़ो रखो इसका ऐसे ही. तो यहां पर है ये, यहां पर है m बाय n x रेज पावर m माइनस 1 1 माइनस x रेज पावर n. ठीक है, और ये माइनस माइनस बन गया प्लस. तो क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज m बाय n, बाहर आएगा इंटीग्रल से क्योंकि कांस्टेंट है. दिस इज 0 to 1, दिस इज x रेज पावर m माइनस 1 1 माइनस x रेज पावर n माइनस 1 1 माइनस x dx. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो जाएगा n रेज पावर 1 माइनस x रेज पावर n माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होगा, तो आएगा 1 माइनस x रेज पावर n. ठीक है, तो इसके बाद फर्दर क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू बीटा ऑफ m प्लस 1 कामा n. तो ये आपका आएगा m बाय n इंटीग्रल 0 to 1. अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आएगा x रेज पावर m माइनस 1 माइनस x रेज पावर n माइनस 1 dx. अब पूरे इस टर्म को, जो यहाँ पर ये टर्म, इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो आएगा माइनस m बाय n, तो अपना है ही बाहर. इंटीग्रल साथ साथ इंटीग्रल भी लो, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ सम इज द सम ऑफ इंटीग्रल्स, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ इंटीग्रल्स. तो ये आपका आएगा x रेज पावर x इंटू x रेज पावर m माइनस 1, तो आएगा x रेज पावर m. तो मैं लिख सकता हूं इसको m, यह आएगा सिंपली x रेज पावर m. ठीक है,
अब इस m को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जब इसको मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा क्या आएगा, x रेज पावर m। इस x रेज पावर m को मैं लिख सकता हूं x रेज पावर m प्लस 1 माइनस 1 भी, ठीक है, वापस ही वही आएगा 1 माइनस एक्स रेज पावर n माइनस 1 dx। तो बेटा अगर आप देखोगे ये किसके बराबर है, दैट इज बीटा ऑफ m प्लस 1 कामा n। तो दिस इज इक्वल टू m बाय n। व्हाट इज दिस, दिस इज बीटा फंक्शन, दिस इज बीटा फंक्शन ऑफ m कामा n माइनस m बाय n। व्हाट इज दिस, दिस इज बीटा ऑफ व्हाट, m की जगह m प्लस 1 है तो ये आएगा बीटा ऑफ m प्लस 1, n की जगह n ही है तो बीटा ऑफ m प्लस 1 कामा n। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो ये हमने यहां पर निकाला, ये 0 इसके साथ है, ठीक है, तो ये हमें निकला यहां पर, ठीक है। अब चलिए मैं इसको रब करूंगा, आई होप आपने ये नोट डाउन किया होगा। तो अगर नोट डाउन नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसको लिखिए। अब सी व्हाट आई विल डू, तो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए दिस इज बीटा ऑफ m प्लस 1 कामा n और यहां पर बीटा ऑफ m प्लस 1 कामा n, तो इसको यहां पर शिफ्ट कीजिए तो ये आएगा बीटा ऑफ m प्लस 1 कामा n। तो ये है ना माइनस, यहां पर शिफ्ट करेंगे प्लस बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपका आएगा m बाय n, दिस इज बीटा ऑफ m कामा n, ठीक है। अब ये बाहर निकालिए यहां से तो क्या आएगा, दिस इज बीटा ऑफ m प्लस 1 कामा n, तो अंदर आएगा 1 प्लस m बाय n और यहां पर आएगा m बाय n बीटा ऑफ mn। तो इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो आपका आएगा और दैट इज इक्वल टू बीटा ऑफ m प्लस 1 कामा n, मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा n प्लस m, तो इसको मैं लिख सकता हूं m प्लस n भी डिवाइड बाय n। तो यहां पर है m बाय n बीटा ऑफ mn, ये n कैंसिल हो गया तो आएगा क्या, दैट इज बीटा ऑफ m कामा n, बीटा ऑफ m प्लस 1 कामा n डिवाइड बाय बीटा ऑफ mn। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज बीटा ऑफ m प्लस 1 कामा n डिवाइड बाय बीटा ऑफ mn। तो वो आपका बेटा आएगा m डिवाइड बाय m प्लस n। तो यही तो प्रूव करना था, तो यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए ये आपको समझ आए होंगे। तो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन रह रहा है तो डू मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर आज का कैसा लगा, ठीक है। और हाँ, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।